नमस्कार, वॉइस ऑफ राजस्थान में आपका स्वागत है। खबर है बूंदी से। बूंदी पुलिस की अनूठी पहल। पुलिस अधीक्षक जय यादव कर रहे हैं अनूठी पहल। जिले में बूंदी पुलिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति एवं एक्शन एड यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में संचालित बाल मित्र व पुलिस अधीक्षक की पहल मिशन सुरक्षित बचपन के तहत आज इमानुएल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी में जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बच्चों से वार्तालाप के दौरान अपने जीवन में पढ़ाई, कानून व्यवस्था और जागरूकता के बारे में बातचीत की गई। बच्चों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। बूंदी से हमारे संवाददाता शिव कुमार शर्मा की रिपोर्ट। एक भी हो गए होंगे कि हम जज भी बनना चाहेंगे। जैसा कि मेरे से पहले मेरे जो एसएचओ हैं उन्होंने आपको बताया, फिर जज साहब ने आपको बताया कई चीज़ें। हम में से साइबर क्राइम के बारे में आपको काफ़ी जानकारी दी गई। आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे होगा बहुत से लोगों बच्चों का। ये छुपाने की बात नहीं है, अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें सावधानियाँ आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जो यूज़ करते हैं एक बार हाथ खड़ा कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर, कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका यूज़ करने का तरीका होता है कि हम उसको हाथ नीचे कर लो। हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। आपके फेसबुक अकाउंट है आपके पास या कोई भी अकाउंट है, उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। आपने सामने वाले को देखा है, उसने जो पिक्चर लगा रखी है कि वो सामने जो है वो वही आदमी है कि कोई और है। इन अकाउंट्स में जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अंदर कोई भी अकाउंट बना सकता है। तो उसके पीछे जो आदमी है वो बना रखा है, किसी की फोटो है कोई और चला रहा है, और जो वो बच्चों को फंसाने के लिए ऐसा कर रहा है कि उसके पीछे किसी बच्चे की फोटो लगा दी, किसी लड़की की फोटो लगा दी। आपको लगेगा पीछे लड़की है, कोई लड़का कोई क्राइम कर रहा है, वो लगा के आप लोगों को बेवकूफ़ बना देता है और आपको फंसा देता है। तो जब तक किसी को जानते नहीं हो फिजिकली, आप कभी किसी को मिले नहीं हो, उससे बात नहीं करी हो, वेरीफाई किए बिना किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से अकाउंट फर्जी है इसके अंदर जो ये बना रखे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये क्रिमिनल लोग हैं, वो अकाउंट बनाते हैं और वो फर्जी होते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इनके जाल में फंस गए तो ये आपको फंसाते चले जाएंगे। और हमारे पास कई ऐसे केसेस आए हैं कि बच्चे डिप्रेशन में चले गए और उनको बहुत एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने ले लिया। Student of class 9T2. So despite the implementation of POSCO Act, सुरक्षित बचपन, sexual offence is still common. Why? POSCO Act की फुल फॉर्म? The protection of child against sexual offence. Protection of Children from Sexual Offences Act. POSCO Act कब ये बना था? ईयर किसी को पता है? कब, कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था, मतलब इनेक्ट हुआ था? 2012। और ये खाली चाइल्ड स्पेसिफिक एक्ट ही है। अब ये बताएं आप, आईपीसी कब, इंडियन पिनल कोड कब लगा? 1860 जब से लागू हुआ उसके बाद से चोरी के और ये सारे केसेस होते हैं। थेफ्ट जीरो हो गया क्या? ये बताओ, थेफ्ट जीरो हो गया? चोरी खत्म हो गई? मर्डर खत्म हो गए? इनसे क्या होता है कि कोई क्राइम करता है उसको पनिशमेंट मिल जाती है। अभी पोक्सो एक्ट लागू हुआ है, इससे क्या हो रहा है कि जो भी क्राइम करता है
कितना मैंने बताया, पब्लिक में कितने % होंगे जो क्राइम करते हैं? 1% से भी कम है। तो ऐसे मेंटली अनस्टेबल लोग और क्रिमिनल माइंडसेट के लोग कभी जीरो हो सकते हैं किसी भी सोसाइटी में? वर्ल्ड में कहीं भी कोई कंट्री है जहाँ क्राइम जीरो है? तो ऐसे लोगों को क्या होता है? कहाँ जाते हैं ये लोग? क्या जेल जाते हैं? तो क्राइम जीरो कभी नहीं हो सकता, ऐसे थोड़े से लोग रहते हैं। लेकिन हम क्राइम को कम कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं ऐसे लोगों की पहचान करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो पोक्सो एक्ट लागू होने से फायदा क्या हुआ? लोग ज़्यादा आगे आने लग गए। जिसके साथ क्राइम होता है किसी बच्चे के साथ, वो सामने आने लग गया और पनिशमेंट भी फिर ज़्यादा मिलने लग गई। पोक्सो एक्ट इस समय कंट्री का सबसे स्ट्रिंजेंट और सबसे खतरनाक कानून है। उसके अंदर और कानूनों में क्या होता है कि जो मुलजिम होता है, एक्यूज होता है, उसको जो डिफेंस वाला होता है, जैसे हम पुलिस ने केस पेश करा उसको, तो हमें प्रूव करना पड़ता है कि उसने क्राइम किया है। उसमें क्या होगा, पोक्सो एक्ट में उल्टा है कि जो एक्यूज है उसको साबित करना पड़ेगा उसने क्राइम नहीं किया। ये बच्चों के लिए गवर्नमेंट का मतलब बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसलिए उस एक्यूज पे बर्डन डाल दिया है कि उसको साबित करना है कि उसने क्राइम नहीं किया। ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दे रखा है, इसलिए उसमें पनिशमेंट भी बहुत हो रही है पोक्सो एक्ट। तो इसलिए अगर कोई बच्चे को गलत तरीके से टच भी कर दे, बैड टच गुड टच बताया होगा आप लोगों को, तो गलत तरीके से टच करना भी पोक्सो एक्ट में आ जाता है। बहुत सारी चाय की टपरियों पे और नवल सागर की साइड पे वो जो ड्रग्स वाली चीज़ें वो ज़रूर मिलती हैं और बहुत से केसेस आ रहे हैं यहाँ पे। मैं ड्रग्स के बारे में बात ही कर रहा था। ये ड्रग्स के लिए जैसे कोई भी क्राइम होता है तो उसके सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन होता है? किसको इजीली क्राइम करवा सकते हैं? बच्चों से। तो ये ड्रग्स की प्रॉब्लम हो गई, या बैगिंग कराना, भीख मंगवाना, या बच्चों को किसी और चीज़ में यूज़ करना, तो सबसे इजी टारगेट होते हैं बच्चों को यूज़ करा जाए उसके। जो अजेंट लोग होते हैं वो बच्चों को यूज़ करते हैं। ड्रग्स जो है हमारी सोसाइटी को, हमारी फैमिली को, सबको बर्बाद कर देता है। हमारे पास इतने केसेस आए हैं जिसके अंदर पूरी फैमिली, एक बच्चा या उसके घर में कोई लड़का है वो ड्रग्स लेने लग गया तो उसकी पूरी फैमिली खराब हो गई, उसके पेरेंट्स परेशान हो गए, सब परेशान हो जाते हैं। एक अभी आज ये केस हुआ, कोई एक आदमी ड्रग्स लेता था, वो जेल में था, तो उसमें जेल में बंद करा हुआ था उसको, उसकी डेथ हो गई। तो इसका अंत कैसे होता है? ड्रग्स लेंगे तो क्या होगा? हम फिर एडिक्शन हो जाता है उसका, अब वो नहीं मिलेगा तो क्या हो जाता है उसके अंदर, फिर उसमें सिम्टम्स आने लगते हैं, डेथ हो जाती है। तो इसलिए ड्रग्स और इन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं या हमें कोई ड्रग्स दे रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना आप पे, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाए ताकि हम इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकें।